Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read poem that is Friends and Flatterers. तो ये पोएम किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। उन्होंने इसमें फ्रेंड्स का और फ्लैटरर्स के बीच में हमें डिफरेंस समझाया है। फ्रेंड्स कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे, जब हम दुखी हो तो वो भी हमारे साथ दुखी हो, हमारे दुख में हमारी हेल्प करें, हमें एडवाइस दें, हमें समझाएं, हमसे बातचीत करें। और फ्लैटरर्स ऐसे लोग होते हैं जो हमारे एनिमी हैं, जो हमारा दिखावा ज़रूर करते हैं फ्रेंड होने का, लेकिन वो हमारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते। वो हमें तभी छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो ऐसे लोग होते हैं जिनका हमसे काम जब तक है तब तक वो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो ये फ्रेंड्स और फ्लैटरर्स के बीच में डिफरेंस हमें किसने समझाया है? हमारे पोएट विलियम शेक्सपियर ने। एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी का मतलब है यू। एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी, हर इंसान जो फ्लैटर करे, इज़ नो फ्रेंड इन मिसरी। जो हमें चापलूसी करे, हमारी चापलूसी करे, जो हमें फ्लैटरिंग करे, हमारी चापलूसी करके हमारे आगे पीछे घूमता रहे, वो हमारा कभी फ्रेंड नहीं हो सकता दुख के समय में। मिसरी मतलब दुख का समय, हमारे प्रॉब्लम में हमारी साथ कब हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता। वर्ड्स आर ईजी, वर्ड्स आर ईजी लाइक विंड्स, मतलब बोलना आसान है हवा की तरह। हवा जैसे कभी भी आ जाती है, वैसे ही वर्ड्स क्या है, बोलना आसान है। लेकिन फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, मतलब जो असली फ्रेंड्स होते हैं, फेथफुल जो सच्चे दोस्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल है ढूंढना। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, दाई मतलब होता है योर। हर इंसान आपका फ्रेंड होगा। वाइलेस्ट दो हैस्ट वेयर इन टू स्पेंड, मतलब कि जब तक आप उस पर खर्च ना करो, मतलब या तो अपने एफर्ट्स ना दो, या तक जब तक आप उनके किसी काम के नहीं हो। यहाँ स्पेंड करने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, मतलब आप जब तक उनके किसी काम नहीं आते हो तब तक। तो यहाँ बताना क्या चाह रहा है कि हर इंसान आपका तब तक ही फ्रेंड है जब तक आप उन पर स्पेंड नहीं करते हो, या तो अपने एफर्ट्स हो, या आप जब तक उनके किसी काम के नहीं हो। बट इफ़ स्टोर्स ऑफ क्राउन बी स्कैंट, क्राउन मतलब पैसे, यहाँ पर पैसे या रिसोर्सेज का बोलना है, जो चीज़ें उनको आपसे चाहिए। किसी को रेपुटेशन से मतलब होता है कि अगर आप नामचीन हैं तभी वो आपसे फ्रेंड बना के, कि आपके नाम के कारण उनके काम होते जाएंगे। या आपके पास बहुत पैसा है तो आप उनको पैसा दे रहे हो, तब तक वो आपके फ्रेंड हैं। या आपके पास ऐसे कोई बुक्स हो, या आपके पास ऐसे कोई चीज़ें हों जो उनके पास ना हो, वो तब तक ही आपके फ्रेंड बनेंगे। तो और जब वो क्राउन, यही सब सामान जब आपके पास ख़त्म हो जाएगा, स्कैंट मतलब ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब वो आपसे फ्रेंडशिप छोड़ देंगे। नो मैन विल सप्लाई द वांट, उसके बाद वो आपसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर देगा। नो मैन, कोई भी इंसान वो सप्लाई करना छोड़ देगा। योर वांट मतलब तुम्हारी ज़रूरत का उसको कभी ख्याल नहीं आएगा, मतलब जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी तब वो तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। कौन होते हैं ऐसे दोस्त? फ्लैटरर्स। ये ट्रू फ्रेंड नहीं होते। जब तक उनको ज़रूरत थी वो तब तक तुम्हारे फ्रेंड हुए, जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई और तुम्हें ज़रूरत पड़ने लगी तो वो तुम्हारे फ्रेंड कभी नहीं बन सकते। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है कि खर्चा। बॉन्टीफुल दे विल हिम कॉल एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर अ किंग। किंग का यहाँ इसका मतलब है तब तक ही वो फ्लैटरिंग करेगा, तुमको राजा की तरह ट्रीट करेगा, तुम्हें ऐसे जताएगा कि तुम ही उनके सब कुछ हो, जब तक तुम उन पर पैसा खर्चा नहीं कर सकते। जब तक तुम क्या नहीं कर सकते? धन, बॉन्टीफुल का मतलब होता है धन, मतलब पैसा। जब तक उन पर तुम खर्च नहीं करोगे, या जब तक उनकी ऐसी चीज़ें उनकी फुलफ़िल नहीं करोगे, अपनी चीज़ें उनसे देना जैसे ही बंद कर दोगे, वो क्या कर देंगे? फ्रेंड ख़त्म कर देंगे। और तब तक जब तक तुम उनकी चीज़ें दोगे, जैसे अपनी चीज़ें शेयर करते रहोगे, तब तक वो तुम्हें राजा की तरह ट्रीट करेंगे। और जैसे ही तुम उनको देना बंद कर दोगे, वो क्या करेंगे? फ्रेंडशिप ख़त्म कर देंगे। बट इफ़ फॉर्चून वंस गो फ्राउन, फ्राउन का मतलब क्या होता है? डिसप्लेजर्स, और फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत। देन फेयरवेल हिज ग्रेट रीनोन, और किस्मत, बट फॉर्चून किस्मत ऐसी होती है कि अगर तुम्हारे पास सब खाली हो गया, मतलब डिसएग्रीमेंट, तुमने उनकी कोई चीज़ नहीं मानी या उनको कोई चीज़ नहीं दी, तो वो आपकी फ्रेंडशिप को फेयरवेल दे देंगे, वहाँ आपकी फ्रेंडशिप को ख़त्म, फेयरवेल मतलब ख़त्म कर देंगे। दे दैट फॉन्ड ऑन हिम बिफोर यूज़ हिज कंपनी नो मोर,
फॉन्ड का मतलब क्या होता है, फ्लैटर्ड समवन बाय गिविंग देम टू अटेंशन और प्रेज यूजुअली टू गेन फेवर। तो वो तुम्हारी चापलूसियाँ क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यूज़ हिज कंपनी नो मोर, और तुम्हारी कंपनी वो क्या कर देंगे, उसकी कोई काम की नहीं रहेगी और वो ख़त्म कर देंगे तुम्हारी कंपनी। ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इंडीड। अब वो अभी तक तो किसके बारे में शेक्सपियर बात कर रहे थे, फ्लैटरर्स के बारे में, जो एनिमी होते, जो हमारे दुश्मन होते, जो हमारे ट्रू फ्रेंड नहीं होते। अब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे असली फ्रेंड हैं। ही दैट इज़ योर फ्रेंड, दाई का मतलब क्या है, योर, वो तुम्हारा असली फ्रेंड है जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो। दी मतलब तुम्हें, यू, जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो वो तुम्हारे क्या रहे, पास रहे, तुम्हारी मदद करे, वो असली फ्रेंड है। जब फ्रेंड इंडीड मतलब वो असली फ्रेंड है जो जब तुम्हें मदद हो वो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इफ़ दो सॉरो, दो का मतलब है तुम, जब यू, दो का मतलब होता है यू, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हारे साथ रोए, जब तुम जाग रहे हो तो वो सो ना पाए। इफ़ दो वेक का मतलब है परेशान होना, मतलब तुम परेशानी के कारण जगे रहो तो वो भी सो नहीं पाए तुम्हारी टेंशन के कारण, वो क्या होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट, तुम्हारे हर दुख में। ही विथ दी डॉट बियर अपार्ट, डॉट का मतलब है डज, वो तुम्हारे उस पार्ट का हिस्सा बने। जब भी तुम ग्रीफ का मतलब होता है दुख, जब भी तुम्हारे दिल में दुख हो तो वो उसका पार्ट बने, वो उसका हिस्सा बने और तुम्हारी मदद करे, तुम्हें एडवाइस दे, तुम्हें संभाले। देयर आर सर्टेन साइंस टू नो, और ऐसे फ्रेंड और फ्लैटरर्स को समझने का बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंस होते हैं जब हम समझते हैं कि कौन हमारा असली दोस्त है और कौन नहीं। जब दुख के टाइम पे अगर कोई फ्रेंड आपके साथ खड़ा है, आपको छोड़ के नहीं गया, तो वो आपका ट्रू फ्रेंड होता है, और जो आपको छोड़ के जाए तो मतलब वो फ्लैटरर है, वो रियल फ्रेंड नहीं है। फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फो का मतलब होता है फेथफुल फ्रेंड ऑफ फ्लैटरिंग फो मतलब एनिमी, जो आपका दुश्मन है, और उसमें फ्लैटरिंग में पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस पोएम को एक बार हम और पढ़ेंगे, लेकिन अब मीनिंग नहीं समझेंगे, अब सिर्फ शॉर्ट समरी के तौर पे समझेंगे। हर वो इंसान फ्लैटर जो आप करता है वो आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। दुख के समय में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन हवा की तरह बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चे दोस्तों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ट्रू फ्रेंड्स। एवरी मैन विल डाई, हर इंसान आपका फ्रेंड तब तक बन सकता है जब तक आप उन पर स्पेंड ना करें, अपनी चीज़ें उनसे शेयर ना करें। और अब जिस दिन तुम्हारे पास वो स्कार्स हो जाएंगे, स्कैंट हो जाएंगे, स्कैंट मतलब ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें जो तुम उनसे शेयर करते थे, बांटते थे, या तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगा और तुम्हारी ज़रूरत नहीं समझेगा। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल का मतलब है कि वो पैसा तुम जब तक उस पर खर्च करोगे तब तक वो तुमको क्या करेगा, फ्लैटर करता रहेगा, तुम्हारी चापलूसी करता रहेगा और तुम्हें किंग की तरह, राजा महाराजा की तरह ट्रीट करेगा। बट इफ़ तुम पर तुम्हारी किस्मत अगर ख़राब हुई और तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए, फ्राउन मतलब कि तुम्हारे गेन फेवर, जब तुम्हें उनकी फेवर लेने की बारी आएगी तो वो तुम्हारी फेयरवेल दे देंगे अपनी फ्रेंडशिप को, मतलब अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर देंगे और आगे चलते बनेंगे। दे हैड फाउंड ऑन हिम बिफोर यूज़ हिज कंपनी नो मोर, और वो तुम्हारी कंपनी का हिस्सा नहीं रहे, कंपनी मतलब तुम्हारी फ्रेंडशिप का हिस्सा नहीं रहेंगे। जैसे उनको समझ में आ जाएगा अब तुम उनके ज़रूरत के नहीं हो। पर ऐसे फ्रेंड फाइंड करना बहुत मुश्किल है जो जब आपको ज़रूरत हो तब वो आपके साथ खड़े रहें, जब आप दुखी हो तो वो भी आपके साथ रोएं, जब आप टेंशन में हो तो वो भी सो ना पाएँ, जब आपके हार्ट में दुख हो तो वो उसका हिस्सा बने, तो आपको एडवाइस दें, आपको समझे। ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं जो फ्रेंड और एनिमी में हमें डिफरेंस समझाते हैं। यही बताया है किसने हमें, विलियम शेक्सपियर ने। सो दिस वाज द पोएम। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द comment section. Thank you for watching, students.